Okay, so hi everybody. So I'm back yet again with another video regarding the questions in the previous videos comments. ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही क्वेश्चन था कि लाइक व्हाट इज़ द एवरेज पैकेज ऑफ लाइक LPU considering the CSE branch only. I will tell you, and प्लेसमेंट का क्या स्टेटस है एंड ऑल दैट, बिकॉज लिंक्डइन पे बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए हैं. सो आई वॉज फीलिंग कि रादर दैन टाइपिंग ईच एंड एवरी आंसर आई शुड लेट इट आंसर इन वन वीडियो. तो देखो यार, अगर आप ऑनलाइन चेक करने जाओगे, अभी मैंने रिसेंटली चेक किया तो इट वॉज शोइंग समथिंग लाइक 7.92 ऑफ LPU CSE एवरेज पैकेज. ये नहीं कहूँगी पूरा का पूरा गलत है, ठीक है, बट अगर मैं अभी ब्रेक डाउन करती हूँ सब चीज़ों को, ठीक है, गलत नहीं है बट पूरा सही भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा बीच का लेके चल लो आप. अब देखो बात क्या है ना कि आपको पता है कि इट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, राइट, एंड यहाँ पे हर बच्चों का इनटेक होता है. कंसिडरिंग हमारा ऐसा एग्ज़ाम होता है LPU नेस्ट, सो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हो नहीं, कुछ मिनिमम स्कोर्स होते हैं वो लाने होते हैं, एंड लाइक विच इज़ वेरी इजी टू गेट. एंड अगर कुछ ज़्यादा नंबर आते हैं तो देन बेस्ड अपॉन दैट यू गेट स्कॉलरशिप अमाउंट लाइक 30% समवन लाइक दैट, ठीक है. तो ये सब चीज़ें अलग हैं. क्या क्राइटेरिया LPU नेस्ट के बारे में आपको जानना है तो आई विल टेल यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कमिंग टूवर्ड्स द मेन पॉइंट, देखो प्लेसमेंट का क्या सीन होता है कि यू नो दैट कि हर जगह ना आप ये लेके चल लो, मोटा मोटी 3 से 4 प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है. पहला क्या होता है कि हाँ भाई वो कॉन्फिडेंट होता है, पूरा साल अच्छे से पढ़ता है, पढ़ना नहीं, मेंटेन CGPA अच्छे करता है, ठीक है. देखो लोग आपको ये बोलेंगे ना कि CGPA अच्छी मेंटेन करके रखो, ठीक है, या फिर कुछ बोलेंगे CGPA फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. सी दोनों केस होता है. एक तो यूनिवर्सिटी में इतने सारे बच्चे ना कि सबको छांटना पड़ता है. मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया था आपको, लाइक यूनिवर्सिटी वांट्स टू यू नो क्या बोलते हैं उसको, छानना है इसको, यूनिवर्सिटी को, बच्चों को, सबको लेके तो आगे जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, राइट. तो दे वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. तो उस केस में क्या होता है कि CGPA क्राइटेरिया रख देते हैं कि जिनकी CGPA इससे ऊपर है, ओनली दी स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सिट इन दिस प्लेसमेंट, राइट. तो मैं यही कह रही हूँ. और कुछ क्या, जैसे कि आप ऑफलाइन आप अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम केसेस में वहाँ पे CGPA कंसिडर नहीं करते हैं. ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं करते, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं करते हैं, ठीक है. ऑन कैंपस थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है, एंड ऑफ कैंपस कॉम्पिटिशन भी टफ है एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस. तो आपको आंसर पता है. अब देखो मैं फर्स्ट पॉइंट पे थी कि चार मोटा मोटी 3 से 4 प्रकार के बच्चे होते हैं. पहले होते हैं कि जो कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं, ठीक है, वो पढ़ भी लेते हैं एंड साथ साथ दे ऑल्सो एक्वायर्ड द स्किल्स जो कि इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स हैं, चाहिए उनको, ठीक है. द सॉफ्ट स्किल्स, द टेक्निकल स्किल्स, दे आर ऑल्सो गुड इन द नॉलेज एंड ऑल दैट, ठीक है, जो भी उनको चाहिए टेक्निकल नॉलेज हर चीज़ का. तो दे आर डन विद द प्लेसमेंट और वो ऊपर के प्लेसमेंट लेके जाते हैं, ठीक है. देन सेकेंड कम्स द स्टूडेंट की वो ना बीच का एवरेज बच्चा होता है. एवरेज 7 के आसपास CGPA मेंटेन होगी, ठीक है. ये सेकेंड वाले में ना आप 2 टाइप के बच्चे ले सकते हो, ठीक है. पहले कि एवरेज CGPA रहेगा उनका 7 के आसपास, ठीक है, लाइक जो कि बोलती है यूनिवर्सिटी में सिर्फ 7 रखो, नहीं 7.5 से ऊपर ही रखो या फिर उसके आसपास रखो, इससे नीचे मत गिरो, बिकॉज प्लेसमेंट में बहुत मुश्किल होता है बैठना, ठीक है. तो सेकेंड टाइप के बच्चे ये हो गए. मैं इसको 2.1 बोल देती हूँ, ठीक है. फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज 2.1. तो इनका लग जाता है कुछ ना कुछ 5-6 LPA समथिंग लाइक दैट. हर चीज़ में एवरेज रहेंगे. स्किल्स का भी ज़्यादा वो है नहीं इनको, लाइक पता है, बट जैसे बोलेंगे टॉप नॉच रखना, पॉलिश रखना, या फिर जो कंपनी पूछ रही है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लाइक दैट, या फिर है ही नहीं आपके पास स्किल्स, बस कंपनी आ रही है, इंटरव्यू कर रही है, एंड देन कुछ होता है कि लेट सपोज फीमेल का ही होता है कि आप बस फीमेल हो, कंपनी में कुछ रिजर्वेशंस है फीमेल का. ओके सो सॉरी, वो पिछली वीडियो थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई थी, तो लाइक आई हैड टू मेक अ न्यू वन. एनीवेज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कुछ कंपनीज में रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे जहाँ पे कि सिर्फ फीमेल के लिए ही सीट्स है. तो उस केसेस में क्या होता है ना कि बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लाइक मैच नहीं चाहिए, एंड आपने उस कंपनी में अप्लाई किया होना चाहिए. थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे पूछेंगे, बहुत बेसिक टू बेसिक, ठीक है, बस यू आर डन. सो आई एम नॉट टेलिंग गर्ल्स यू नो नीड टू स्टडी, बट द थिंग इज कि मतलब ऐसा भी होता है, ठीक है.
एंड 2.2 कैटेगरी में होता है कि आपकी CGPA एवरेज है बट आप स्किल्स में एकदम धूम मचा रहे हो, प्रोजेक्ट्स आपके बड़े बड़े हैं, ठीक है, आप क्लब्स में काम कर रहे हो. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू इंश्योर दैट कि आप कोई भी कैटेगरी में आ रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लब्स में हो. सिर्फ क्लब्स में नहीं होने का मतलब क्लब्स में होने से सिर्फ काम नहीं बन जाते. दैट मीन्स ऑल्सो कि आप क्लब में हो बट यू आर ऑल्सो लाइक एंगेज्ड एंड इन्वॉल्व इन अरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स. ठीक है, आप क्लब में क्या काम कर रहे हो, आप कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, किसको कैसे अप्रोच कर रहे हो, तो हर चीज़ देखी जाती है. सो मेक श्योर कि आप उसमें भी अपना योगदान कर रहे हैं. ठीक है, तो आर यू डन. तो ये जो 2.2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, जो स्किल्स में एकदम धूप मचाते हैं, CGPA भी लाइक डिसेंट 7 to 7.5 to 8 तक रख लेते हैं. 8 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक 7 to 7.5 तक भी ठीक है. ठीक है, इससे नीचे मत गिरना. तो ये जो 2.2 वाले लोग हैं, ये 1 कैटेगरी वाले लोग को सीधा टक्कर देते हैं. देन कम्स द थर्ड कैटेगरी पीपल, जिनको बिल्कुल लेना देना नहीं है प्लेसमेंट से. लाइक आए प्लेसमेंट के लिए है लेकिन पढ़ना ही नहीं है उनको प्लेसमेंट के लिए. तो उस चीज़ में यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर सकते. बिकॉज मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी अपना लेवल बेस्ट ट्राई करती है कि हर बच्चे को प्लेस करा दे. ठीक है, सो इन दैट केस अगर आप 4th ईयर तक या स्टार्टिंग तक भी अगर आप खुद से प्लेस नहीं होते, वॉलंटरीली आप किसी अच्छी कंपनी में नहीं जाते हो, तो लास्ट ऑप्शन जो लाइक कॉलेज के पास बचता है, जो यूनिवर्सिटी के पास बचता है, इज़ दैट कि आपको किसी ना किसी वो कॉलर रिटेल्स कंपनी समथिंग लाइक दैट, आई एम वेरी सॉरी, तो इस टाइप की कंपनी में भेज देता है. ठीक है, तो रिटेल कंपनी जो भी है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स इवन यू वुड से कि यार मैंने बीटेक किया, मैं ऐसे कंपनी में क्यों जाऊँ, मार्केटिंग कंपनी में क्यों जाऊँ जहाँ मैं कॉल करके एंड देन सब बताना होता है. तो थोड़ा सा लाइक डिसहार्टनिंग होता है. सो बी वेरी वाइज, तो पढ़ते रहना स्टार्टिंग से. हालांकि वो भी 3-3.5 LPA तक लगवा देती है यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो ये तो बहुत ही अलग ही केस हो गया कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो तब भी लग गई आपकी. और कुछ के होते हैं कि एकदम ढीठ होते हैं, वो नहीं करेंगे ना कर पाएंगे. ठीक है, इनकी इंटेंशन ही नहीं है. तो कोशिश यही करती है यूनिवर्सिटी कि आप खाली 8 डिग्री के साथ मत जाओ, प्लेसमेंट लेके जाओ. एनीवेज, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही थी. तो ये लोग 3-3.5 4-5 LPA तक के लोग हैं, इनको ऐसे ले लो. जनरली अगेन आई एम सेइंग कि अगर किसी का ऐसा है बट इस कैटेगरी में आकर कोई भी प्लेसमेंट्स नहीं ले रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, बट जितना मैंने अपने कॉलेज में देखा है, जितना मैंने सुना है, अकॉर्डिंग टू दैट आई एम टेलिंग, आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग कि जो भी मैं बोल रही हूँ दैट इज एब्सोल्युटली 101% करेक्ट. लाइक जैसे कि मैंने बोला कि 5 LPA वाले जो लोग हैं वो 3rd कैटेगरी के लोग हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन आप पढ़ने वाले में से हो, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ओके, एनीवेज, नाउ 4th कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको लाइक सही में प्लेसमेंट का कुछ नहीं करना है. दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसके बाद उनको कुछ अपना जॉब का देखना है, नहीं तो दे वांट टू परस्यू फॉर द हायर एजुकेशंस. तो इनका तो थोड़ा अलग ही स्टार्ट है. तो इसलिए बोल रही हूँ ना कि एवरेज LPA में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सब लेके करेंगे तो थोड़ा सा अलग आता है स्टार्ट. ठीक है, और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज कि लाइक क्या हमें जो हमारा CSE है, ठीक है, CSE ब्रांच है, उसमें हमें स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. तो स्पेशलाइजेशन की बात कही जाए तो मैं अपना बताती हूँ. तो मैंने किसी में लिया नहीं है, मैंने कोर लिया, कोर ब्रांच. दैट मीन्स कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है. और अगर आप कोर लेते भी हो ना, लेते हो नहीं लेते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि 2nd ईयर में आपसे खुद ही बोलते हैं स्पेशलाइजेशन लेने के लिए. तो मतलब 1st ईयर से भी अगर आप लेते हो तो मेरे ख्याल से अभी तक तो जिनका भी स्पेशलाइजेशन है कुछ कराया नहीं उनका एज सच कुछ खास. यहाँ पे उनका शायद से यूडेमी देखता है, यूडेमी कंपनी जो है. तो जैसे कि मान लो आपका AI है, 1st ईयर से आपने स्पेशलाइजेशन ले लिया, तो यूनिवर्सिटी वो स्पेशलाइजेशन हैंडल नहीं करती है, वो यूडेमी करेगी. ठीक है, यूनिवर्सिटी उस पढ़ाएगी. तो कुछ भी दिक्कत होगा तो उसमें यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर पाएगी. तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अपना ब्रांच चेंज करके कोर में आ जाते हैं, क्योंकि वैसे भी 2nd ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन लेना ही है, तो कोर ही क्यों ना ले रहे हो आप. तो इन दैट केस मेनी पीपल से कि यू डोंट गो विद स्पेशलाइजेशन. ठीक है, कोर ही ले लो. 2nd ईयर में आपके पास बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि डेटा साइंस, AI ML, देन साइबर सिक्योरिटी, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
ठीक है, ये सब भी है, फिर फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑल दैट. तो दिस इज द पॉइंट. ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी आई शुड से, कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, ये बार बार मुझसे पूछा गया है. इट्स जस्ट लाइक द प्लेसमेंट क्वेश्चन, कि अगर आपको लाइक आपने 11th-12th में ये नहीं लिया है, CSE नहीं लिया है, तो क्या आप ले सकते हो कॉलेज में? क्या आपको समझ आएगा नहीं आएगा? पहली बात तो देखो, आप ले सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड कि यू शुड हैव PCM एज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. बिकॉज मुझे एक और क्वेश्चन आया था कि कैन आई टेक परचेज BTech CSE. देखो, ऑल द प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज समथिंग एल्स, तो आपको वो मीट करनी पड़ेगी, ठीक है. तो PCM आपके पास होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं आपके पास CS होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. यूनिवर्सिटी के हाथ में, आपने जब एडमिशन ले लिया, पूरा यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बेसिक से ऊपर तक लेके जाए. तो वो लेके जाते हैं, बट आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट देते हो उसको समझने के लिए. बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो PCM भी से बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका CS नहीं होता, बट वो पढ़ते हैं, एवरेज पढ़ लेते हैं, नॉर्मल डिसेंट लाइक CGPA मेंटेन कर लेते हैं 8 के आसपास, एंड दे नो द बेसिक्स जो भी पढ़ रहे हैं, एंड देन उनको इजीली लग जाता है 8 के आसपास, 8 LPA के आसपास. तो ऐसा सच कुछ है नहीं कि नहीं लिया है 12th में, 11th-12th में PCM में लाइक CSE तो समझ नहीं आएगा. नो, नथिंग इज लाइक दैट. आप डेफिनेटली ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट फॉर माई कॉलेज. और जनरली हर जगह ऐसा होता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है. एंड डोंट वरी, और भी क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू आस्क मी. थैंक यू, बहुत मज़ा आया मुझे बात करके. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम.